नमस्कार, मैं उषिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति के मेरठ दौरा कार्यक्रम में हुआ बदलाव। IIMT विश्वविद्यालय के 21 अप्रैल के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन शामिल होंगे। उनका मेरठ आगमन कार्यक्रम बदल दिया गया। पहले वे नमो भारत से बेगमपुल पहुंचने वाले थे, लेकिन अब दिल्ली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा सीधे विश्वविद्यालय परिसर के हेलीपैड पर उतरेगा। समारोह का समय भी सुबह 10 बजे से बदल करके दोपहर 2 बजे कर दिया गया। प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्थाओं में जुटा है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट जल्द हो सकते हैं जारी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन 20 से 25 अप्रैल के बीच परिणाम आने की संभावना है। इंटरमीडिएट के साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के नतीजे एक साथ जारी होंगे। छात्र अपना रोल नंबर तैयार रखें और upmsp.edu.in या फिर upresults.nic.in पर जाकर के रिजल्ट देख सकेंगे। यूपी में पुराने मीटर बदलने पर लगी रोक। उत्तर प्रदेश में पुराने बिजली मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। यह रोक स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता जांच समिति की रिपोर्ट आने तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो 10 दिनों में रिपोर्ट देगी। हालांकि नए बिजली कनेक्शन अभी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर ही मिलेंगे। प्रदेश में अब तक 85 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यूपी में पहली बार लिखित परीक्षा से होगी होमगार्ड भर्ती। उत्तर प्रदेश में पहली बार होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा से होगी। पहले भर्ती जिला स्तर पर शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार से होती थी। 41,424 पदों के लिए 25 लाख आवेदन आए। मथुरा में 25 से 27 अप्रैल तक 17 केंद्रों पर 42,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा है। वहीं सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा से 3 दिन पहले उपलब्ध होंगे। लखनऊ बार चुनाव में महिला आरक्षण लागू। लखनऊ बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर अपने चुनाव में महिला अधिवक्ताओं के लिए 30% आरक्षण लागू कर इतिहास रच दिया। कार्यकारिणी के 22 में से 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। वरिष्ठ, कनिष्ठ कार्यकारिणी और कोषाध्यक्ष पद में भी आरक्षण रहेगा। 23 अप्रैल को चुनाव होंगे। वहीं अधिवक्ता कल्याणकारी एसोसिएशन ने दिवंगत वकीलों के 12 बच्चों को छात्रवृत्ति देकर के उनके उज्जवल भविष्य के लिए सहयोग प्रदान किया। हिंडा नदी पर बनेंगे 3 नए पुल। गाजियाबाद जिले के लोगों के लिए राहत की खबर है। शासन ने हिंडा नदी पर मोदी नगर के मतौर, मुरादनगर के भदौली और लोनी के फरूख नगर में 3 नए पुलों को मंजूरी दी है। सेतु निगम इनका निर्माण करेगा। वहीं पुल बनने से गाजियाबाद और बागपत के बीच आवागमन आसान होगा। अभी लोगों को नाव या फिर लंबा रास्ता अपनाना पड़ता है। करीब 20 गांव के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और यात्रा समय भी कम होगा। प्रदेश में गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी। प्रदेश में गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार को लखनऊ में तापमान 41 डिग्री और रात का तापमान 24 डिग्री दर्ज हुआ, जिससे दिन रात बेचैनी बनी रही। वहीं बांदा में 44.6 डिग्री के साथ सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान 43 डिग्री पार होने की चेतावनी दी है। शुष्क हवाओं और बिजली कटौती से हालत कठिन है। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई के 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। यह मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ते हुए यात्रा को तेज, सुरक्षित और सुगम बनाएगा। किसानों को बाजार तक बेहतर पहुंच, उद्योगों को कम लॉजिस्टिक्स लागत और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास की नई धुरी बनेगा। राम मंदिर में बढ़े पुजारियों के पद। अयोध्या के राम मंदिर में अब पुजारियों की संख्या 20 से बढ़ा करके 22 कर दी गई। ट्रस्ट ने प्रशिक्षित गिरधारी मिश्र और अनिल शुक्ला को नियुक्त किया। पहले हटाए गए पुजारियों में से 2 ने शर्त मान करके दोबारा सेवा संभाली। साथ ही 13 वैदिक आचार्यों को प्रशिक्षु पुजारी बनाया गया है। दूसरी ओर श्री राम ज्योति सिलीगुड़ी भेजी गई है, जहां 24 अप्रैल से धार्मिक अनुसंधान और 28 अप्रैल को नगर परिक्रमा आयोजित होगी। RDA योजना के 969 प्लॉट खाली। रामपुर विकास प्राधिकरण की भमरौआ स्थित पहली आवासीय योजना को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। 1289 भूखंडों में
अब तक केवल 320 आवंटित हुए, जबकि 969 प्लॉट खाली हैं। योजना के लिए गए 100 करोड़ रुपए के ऋण में 80 करोड़ चुकाए जा चुके हैं। अब आरडीए 2-3 महीनों में नई आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। प्रचार बढ़ाने, प्रक्रिया सरल करने और आधुनिक सुविधाएं विकसित करने से योजना को नई गति मिलने की उम्मीद है। सीएम योगी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। पश्चिम बंगाल की जनसभाओं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तृणमूल कांग्रेस पर अराजकता, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन विधेयक रोककर महिलाओं का अपमान किया। सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि भाजपा बंगाल में परिवर्तन लाएगी। उन्होंने बेरोजगारी, उद्योग बंदी, किसानों की बदहाली और केंद्र की योजनाओं में भ्रष्टाचार के लिए भी टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। चंबल खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और वन रक्षक हरकेश गुर्जर की हत्या पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी सरकारों को फटकार लगाते हुए इसे गंभीर पर्यावरणीय संकट बताया। अदालत ने खनन क्षेत्रों में हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी लगाने, वरिष्ठ अधिकारियों से निगरानी कराने और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि खनन नहीं रुका तो केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। तीनों राज्यों में 11 मई तक रिपोर्ट मांगी गई है। यूपी पंचायत चुनाव की बड़ी तारीख। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी करने की तारीख 5वीं बार बढ़ाकर के अब 10 जून कर दी गई। मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण और वार्ड मैपिंग का काम मई-जून तक चलेगा। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग भी अभी गठित नहीं हुआ। ऐसे में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना बढ़ गई है। देरी होने पर पंचायतों में कार्यकाल बढ़ाने या फिर प्रशासक नियुक्त करने की नौबत आ सकती है। नौमिषारण्य धाम के विकास को मिली मंजूरी। सीतापुर के पौराणिक नौमिषारण्य धाम के विकास के लिए शासन ने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में पर्यटन सुविधा केंद्र, परिषद कार्यालय, पार्किंग कॉरिडोर, पंचमुखी प्लाजा और जल निकासी सुधार पर सहमति बनी। ललिता देवी मंदिर से राजघाट तक मार्ग विकसित होगा। साथ ही रंपा महल को सीतापुर सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाएगा। बाईपास और नए घाट निर्माण की योजना को भी स्वीकृति मिली। आज होगी राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता वाले केस की सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने पर अपने मौखिक आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि पूर्णपीठ के 2014 के फैसले के अनुसार ऐसे मामलों में प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस देना जरूरी है। इसी आधार पर राहुल गांधी को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। मामले की अगली सुनवाई आज होगी। पीलीभीत में बनेगा नया तेंदुआ सफारी पार्क। राजस्थान के लेपर्ड पार्क मॉडल पर पीलीभीत में 1716 हेक्टेयर में 49 करोड़ रुपए से तेंदुआ सफारी पार्क बनाया जाएगा। पूरनपुर के पास बनने वाले इस पार्क में वर्ष भर सफारी होगी। इससे पीलीभीत टाइगर रिजर्व पर पर्यटकों का दबाव घटेगा। घायल तेंदुओं के इलाज, संरक्षण और पुनर्वास की सुविधा भी मिलेगी। वहीं परियोजना से पर्यटन बढ़ेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की नई पहचान बनेगी। गर्मियों में रेलवे ने कई राज्यों के यात्रियों को दी राहत। गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राजस्थान और गुजरात से पश्चिम बंगाल के लिए 4 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। यह ट्रेनें खातीपुरा, हावड़ा, जोधपुर, आसनसोल, मदार, कोलकाता और साबरमती आसनसोल रूट पर चलेगी। इनमें एसी और सामान्य दोनों श्रेणियों के कोच है। यह ट्रेन यूपी, बिहार और झारखंड के कई स्टेशनों से गुजरेगी, जिससे इन राज्यों के यात्रियों को भीड़ से राहत और अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिलेगी। फतेहपुर चाय दुकान पर सियासत तेज। फतेहपुर में उस चाय दुकान पर खाद्य विभाग की छापेमारी के बाद राजनीति गर्मा गई, जहां 2 महीने पहले अखिलेश यादव ने चाय पी थी। अखिलेश ने एक्स पर चाय वालों को संदेश देकर कहा कि छोटे कारोबारियों को डराया जा रहा। उन्होंने भाजपा पर बेरोजगार युवाओं और मेहनतकश लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख ने भरोसा दिलाया कि वह चाय वालों, रेहड़ी पटरी और छोटे दुकानदारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अलीगढ़ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। अलीगढ़ के धनीपुर एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। पायनियर फ्लाइंग एकेडमी का सेसना 152 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे की सेंटर लाइन से हटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान महिला ट्रेनी पायलट उड़ा रही थी, जो सुरक्षित बच गई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू की। एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइंग एकेडमी में करीब 100 प्रशिक्षु 12 विमानों से प्रशिक्षण ले रहे। इससे पहले भी यहाँ प्रशिक्षण विमान हादसे हो चुके हैं। हार के बाद भी सीएसके को हुआ बड़ा फायदा।
चेन्नई सुपर किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 रन से हराया। फिर भी टीम अंक तालिका में 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई। चेन्नई ने 195 रन के लक्ष्य के जवाब में 184 रन बनाए। हार के बावजूद चेन्नई का नेट रन -0.846 से -0.780 हो गया, जिससे उससे फायदा मिला। लखनऊ 8वें स्थान पर खिसक गई है। पंजाब किंग्स 9 अंकों के साथ शीर्ष पर बनी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1914 में गोपीनाथ मोहंती का जन्म हुआ, जो उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 1924 में चंद्रबली सिंह का जन्म हुआ, जो एक लेखक होने के साथ साथ उत्कृष्ट कोटि के अनुवादक थे। 1876 में लाला राम का जन्म हुआ, जो भारतीय थल सेना के 41वें डोगरा में लांस नायक थे। 1947 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा का निधन हुआ, भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वहीं 1960 में पन्नालाल घोष का निधन हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। 2011 में बाबूलाल गोवर्धन जोशी का निधन हुआ, जो हॉकी से संबंधित प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और इतिहासकार। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम है रमेश गुप्ता, स्वतंत्र कुमार यादव, धनंजय गुप्ता, ऋषि कुमार, राम गुप्ता, निधि सिंह, रजनी चौहान, सुनील कुमार, आरती वर्मा, मुन्ना राय, संजय कुमार, गौरव कुमार, कमलेश कुमार, रामचंद्र मौर्य, सुरेश चंद्र प्रजापत और अंकित कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं कैसी है? तो अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी, और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो लाइक और फॉलो जरूर करें।